न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं अपर्णा। मौसम वक्त हो गया है मध्य प्रदेश की महाडिबेट का, जिसमें आज बात कांग्रेस की, जिसको झटके पर झटके लग रहे हैं। छिंदवाड़ा में भी कांग्रेस को लगा है बड़ा झटका, यानी फिर नेताओं ने बदल लिया है पाला। इसी के साथ बीजेपी भी मिशन छिंदवाड़ा को लेकर रणनीति तैयार कर रही है। मोदी जी की योजनाओं का कारण है आज पूरे देश की जनता के मन में मोदी है। 370 प्लस मत बढ़ाने का जो अभियान है, इसी रूप में वो आज कारगर सिद्ध हो रहा है। मेरी अपनी ओर से भाजपा के परिवार में आपका सबका स्वागत है। इनकी हालत इस चुनाव के बाद ये 500 के, 1000 के, 2000 के नोट जो बंद हुए हैं ना, वो स्थिति रहेगी। मध्य प्रदेश और छिंदवाड़ा के लिहाज से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कमलनाथ के करीबी और कट्टर समर्थक माने जाने वाले सैयद जफर ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस को अलविदा कह दिया। सैयद जफर अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा ने बीजेपी में उनका स्वागत किया। इसके साथ ही उज्जैन और रीवा के कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी की सदस्यता ली। सैयद जफर को ज्वाइन कराने के बाद वी डी शर्मा ने कहा कि बीजेपी का 370 प्लस वोट बढ़ाने का लक्ष्य कारगर साबित हो रहा है। उधर सैयद जफर ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। जफर ने कांग्रेस को राहुल गांधी के नेतृत्व में कंफ्यूज पार्टी बताया। कांग्रेस का कहना है कि जो नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं वो 1000 और 2000 के नोटों की तरह हैं, जब चलन से बाहर हो गए हैं। आने वाले वक्त में इन नेताओं का भी कोई महत्व नहीं रहेगा। संघ और बीजेपी लगातार अपने एजेंडों पर अड़िग रहती है, जिसके कारण पूरे देश में उनको बहुमत मिल रहा है। कांग्रेस राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लगातार कंफ्यूज्ड है, अपने वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा कर रही है, युवा नेताओं का सही उपयोग नहीं कर पा रही है। इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए हमने ये निर्णय लिया कि हम मोदी जी के परिवार में शामिल होकर छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के सांसद को विजय बनाए। सैयद जाफर जैसे लोग अगर संघ की विचारधारा से सहमत हो रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये दुर्भाग्य है। इनकी हालत इस चुनाव के बाद खोटे सिक्के नहीं, ये 500 के, 1000 के, 2000 के नोट जो बंद हुए हैं ना, वो स्थिति रहेगी, कहीं चलेंगे ही नहीं। तो छिंदवाड़ा में कांग्रेस का संगठन कमजोर होता दिख रहा है। पिछले कुछ दिनों में कई कांग्रेसी नेता हाथ का साथ छोड़कर कमल को पकड़ चुके हैं, यानी कि बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। इस बार नाथ के गढ़ में कमल खिलाने के लिए बीजेपी पूरी रणनीति के साथ उतर चुकी है। छिंदवाड़ा से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू का कहना है कि अब यह मोदी सरकार के हितग्राहियों का गढ़ है, कमलनाथ का नहीं। कुल मिलाकर बीजेपी चुनावी रथ इस बार कमलनाथ के गढ़ तक पहुंचाने की तैयारी में है। और अब महाडिबेट के सवाल क्या है वो देख लेते हैं इस बड़ी स्क्रीन पर। पहला सवाल रहेगा, दल बदल पूरा होगा बीजेपी का क्या मिशन छिंदवाड़ा? ये रहेगा महाडिबेट का आज का पहला सवाल। दूसरा सवाल क्या है वो भी देख लेते हैं। नेताओं की नाराजगी क्या कांग्रेस को पड़ेगी भारी? ये रहेगा हमारा दूसरा सवाल। और आइए अब देखते हैं तीसरा सवाल। कांग्रेस में टूट कैसे जीतेंगे लोकसभा का रण? लगातार कांग्रेस टूट रही है, कमजोर पड़ रही है, तो फिर आखिरकार कैसे कांग्रेस लोकसभा का ये रण जीतेगी? ये बड़ा सवाल है। महाडिबेट आज इन्हीं 3 सवालों के इर्द गिर्द रहेगी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कौन कौन हमारे साथ जुड़ गया है उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं अचिंत धवले जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। केदार सिरोही जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अक्षय शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और साथ ही कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे बतौर राजनीतिक विश्लेषक संजय राणा भी। लेकिन पहले धवले जी केदार जी के साथ शुरुआत करते हैं बात, क्योंकि हम कांग्रेस की कर रहे हैं। सिरोही जी, ये बताइए, लगातार कांग्रेस का गढ़ मजबूत होता जा रहा है। आप जिन्हें 1000, 2000 के नोट बता रहे हैं, जिन्हें कांग्रेस पार्टी, वो तो बीजेपी को मालामाल करने की तैयारी में है। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है। दो चीजें इसमें समझ में आई है। जैसे मिस्टर जाफर ने भी कहा है कि कांग्रेस कंफ्यूज है। लेकिन कांग्रेस कंफ्यूज नहीं है। मिस्टर जाफर और जाफर जैसे जो नेता हैं वो कंफ्यूज है। इनने इतना लंबा समय अपना इस पार्टी में क्यों दिया? इतने समय तक उनको पार्टी की विचारधारा, पार्टी की वर्किंग, पार्टी की लीडरशिप, पार्टी का एक्शन, पार्टी का पार्टिसिपेशन समझ में नहीं आया। इसका मतलब यह है कि मिस्टर जाफर की तरह जो लोग हैं जो पार्टी छोड़ रहे हैं वो कंफ्यूज है। रहा आपने बात कहा है कि कांग्रेस
का जिस तरीके से नेताओं का जाना चल रहा है, देखिए चुनाव के पहले हम लोगों ने एक पक्का डोम बनाया था कांग्रेस कार्यालय के सामने विधानसभा के चुनाव में। डेली 100 गाड़ी, 200 गाड़ी, 500 गाड़ी, 1500 गाड़ियों से रोज नेता आते थे, ज्वाइन कांग्रेस को करते थे। ये चुनाव के समय की एक प्रक्रिया है जिसमें आना और जाना चला रहता है। तीसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखिए स्वाभाविक है कोई नेता जाता है तो उसका प्रभाव पार्टी पर आएगा, इसको मना नहीं किया जा सकता है, परंतु कांग्रेस पार्टी को हमको समझने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी जो है वो मास बेस्ड पार्टी है, मास आधारित पार्टी है, लीडरशिप से ज्यादा इसका वोटर कनेक्ट है। तो लीडर जाता है तो वोटर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप देख लीजिए 2004 के बाद में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है, छोटे मोटे चुनावों में भी कांग्रेस को दरकिनार भाजपा ने अपनी धनबल की ताकत से दूर कर रखा। उसके बाद भी हमारे लिए वोट परसेंटेज हमेशा स्थिर रहा और बढ़ा है। और इस बार मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में 2-3 चीजों को आप आज ही काउंट कर लीजिए, क्या चल रहा है, प्रेजेंटेशन क्या चल रहा है, इसको छोड़कर आप देखिए किसान वर्ग और मजदूर और महिलाएं भाजपा को वोट नहीं कर रही। तो बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट संजय राणा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। सर स्वागत है आपका। धवले जी, मैं आपके पास आ रही हूं। वो तो कह रहे हैं जिनको जाना है वो जाते रहेंगे, हमारे साथ भी लोग जुड़ते रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल तो आपसे ये है, ऐसे जीतेंगे मिशन छिंदवाड़ा? दल बदल के साथ लगातार अगर कांग्रेसियों को शामिल ही कराते रहेंगे तो छिंदवाड़ा हासिल होगा? देखिए अपर्णा जी, कांग्रेस का छिंदवाड़ा एक सामंतवाद का निशानी रही है। 45 वर्षों से एक ही परिवार वहां सत्तासीन रहा है। और देखिए 2019 में भी जब आप किसी को बैटल देने की बात आई तो कमलनाथ जी ने कई वरिष्ठों को दरकिनार करते अपने बेटा को वहां से प्रत्याशी घोषित करवाया। लेकिन आज देखिए वास्तविकता क्या है। वो बेटा जिसका ना कोई पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी है, वो बेटा ना जिसका कोई पॉलिटिकल प्रेजेंस है, उससे परेशान होकर उसके नेतृत्व को अस्वीकार करके दर्जनों कांग्रेसी, और आप देखेंगे कल ही हमारे वहां पे छिंदवाड़ा में 1200 से अधिक कांग्रेसियों ने एक साथ पार्टी की सदस्यता ली, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। कल इसके पूर्व में वहां के पूर्व विधायक गंभीर सिंह जी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले चुके हैं, और अनेकानेक जिला पंचायत के कई सदस्य शामिल हुए हैं, कांग्रेस के प्रदेश के महासचिव शामिल हुए। तो मैं पूछ रही हूं ना, स्वीकार करना पड़ेगा। मतलब ये तो पूरी कांग्रेस पार्टी ही दिखाई दे रही है बीजेपी के साथ। जी, तो अपर्णा जी, इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी, जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्षों के शासनकाल में आप देखेंगे छिंदवाड़ा एक ऐसा जिला है जिसमें मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बेनिफिशियरीज हैं। 17 लाख लाभार्थी हैं विभिन्न हितग्राही योजनाओं के, जिसमें आयुष्मान भारत है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री नल जल है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है। 17 लाख बेनिफिशियरी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बेनिफिशियरीज का आंकड़ा है। जब कांग्रेस का कार्यकर्ता ये सब आंकड़े देखता है तो उसे लगता है हम किसके साथ में खड़े हैं। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा का विकास कर कौन रहा है? आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में छिंदवाड़ा के गरीब और जो हम ज्ञान की बात करते हैं, गरीब किसान, अन्नदाता और हमारा नारी शक्ति की इनका विकास कौन कर रहा है? तो प्रधानमंत्री कांग्रेस में शामिल होने से, लेकिन धवले जी देखिए राहुल गांधी जी एक सामंतवादी सोच जिसे हम कहते हैं उस परिवार के मुखिया है। आज वो सोच अगर नहीं बदलेगी, इसलिए कांग्रेस की जो आज स्थिति है, कांग्रेस जो गर्त में जा रही है, इन्होंने अपने वर्किंग स्टाइल में कि मैं भी बीजेपी में शामिल हो रहा हूं। ठीक है धवले जी। यश भारती जी भी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। सिरोही साहब, मैं आऊंगी, पर सबको एक एक बार करके शामिल कर लेते हैं चर्चा में, उसके बाद मैं आपका रुख करूंगी। लेकिन सवाल मेरा यहाँ पर यश भारती जी आपके पास मैं आऊं से पहले अक्षय शर्मा जी, कमलनाथ ना सही, सैयद जाफर ही सही, क्या ये हुआ है छिंदवाड़ा में? जो पूर्व सर्वे आए हैं अभी तक के, उसमें छिंदवाड़ा की सीट जो पिछली बार भी लोकसभा में एकमात्र सीट जो कांग्रेस ने जीती थी और भाजपा के लिए वो सबसे बड़ी चुनौती भी थी, तो वो किसी भी तरह से उसको भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालना, ये भारतीय जनता पार्टी का टारगेट है। और उसके लिए जो भी चुनावी रणनीति अपनाई जा सकती है वो सब अपनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अभी कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि सैयद जाफर जैसे लोग भी अगर पार्टी में भाजपा में चले जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस पर अगर इसको दूसरे रूप में देखा जाए
कि अगर सैयद जाफर जैसे नेता जो कि इतने करीबी कमलनाथ जी के थे वो भी अगर भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए बहुत चिंता का विषय है कि इतने करीबी लोग भी अगर उनका दामन छोड़ रहे हैं, साथ छोड़ रहे हैं, तो ये उनके लिए बहुत चिंता का विषय है। कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ को तो रोक लिया, लेकिन कमलनाथ अपने करीबियों को नहीं रोक पा रहे हैं। ठीक है संजय जी, मैं समझना चाहूंगी आपसे, क्या यहाँ पर क्योंकि कमलनाथ ने मना कर दिया, कहा कि मीडिया ने ही खबर उड़ाई, मीडिया ने ही खबर को हटा भी दिया, उन्होंने इस खबर से सीधा किनारा कर लिया, लेकिन अगर उनका इतना करीबी अगर बीजेपी में शामिल होता है तो जो जनता है, जो वहां के जो वोटर है, क्या वो कंफ्यूज होंगे कि आगे होने क्या वाला है? देखिए अपर्णा, जब दोनों राजनीतिक दल हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस, और राजनीतिक दलों का कोई परमानेंट दोस्त और एनिमी नहीं होता और दोस्त भी नहीं होता, तो राजनीतिक पार्टियां या उनके नेता हमेशा महत्वाकांक्षी होते हैं, अपने महत्व के हिसाब से पाला पलटते रहते, चाहे इधर से जाए उधर जाए, उधर से इधर जाते हैं। अब देखिए ऐसा होता है कि जब राजनीतिक पार्टी का धारा, देखिए 20 साल से तकरीबन भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पर शासन चल रहा है, और आने वाले 5 साल तक जो समीकरण या महापोल हम लोगों ने देखा था पिछले हफ्ते, उसको देखते हुए लग रहा है कि फिर से मोदी की सरकार रिपीट हो सकती है। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों के नेता अपना अपना हित साधने के लिए इस पार्टी से उस पार्टी जा रहे हैं। और जहां तक बात हो रही थी छिंदवाड़ा की, देखिए छिंदवाड़ा में आपको बार बार बोल रहा हूँ, छिंदवाड़ा की सीट इस समय नकुल नाथ के हाथ से निकल चुकी है, और कोई भी आदमी देखिए हारे हुए के साथ नहीं रहना चाहते, वो विजयश्री जिसके साथ रहती है उसके साथ रहना चाहता है, उसके कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ना चाहता है। तो जहां तक बात हो रही थी कमलनाथ, देखिए कमलनाथ जी भी कोशिश किए, वो खुद नहीं आएंगे, वो अपने पुत्र के लिए कोशिश कर रहे थे कि वहां पे कोई बीजेपी का तगड़ा कैंडिडेट ना हो या बीजेपी का कोई कैंडिडेट ना हो, लेकिन ऐसा समीकरण बन नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं वो चाह करके भी अपने जो चहेते हैं या उनके जो उनके करीबी हैं उनको अपना भविष्य तलाशने से रोक नहीं सकते, और किसी को भी रोका नहीं जा सकता। देखिए हर इंसान, चाहे वो जाफर साहब हो या कोई और साहब हो, हर आदमी महत्वाकांक्षी, अगर वो जुड़े हुए थे कमलनाथ जी के साथ तो कहीं ना कहीं उनका फायदा हो रहा था। अब लग रहा है कि कमलनाथ जी के साथ उनको रहने से फायदा नहीं है तो पाला बदल रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न कांग्रेस के लिए, सॉरी भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है कि ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं पूरी कांग्रेस पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी में आ जाए, और बाहर वाले अगर आएंगे उनको ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं उनके जो अपने वोटर हैं या अपने कार्यकर्ता हैं उसमें भी एक द्वेष की भावना। कैलाश विजयवर्गीय का बयान भी आया था, कहा था उन्होंने आज की कार्यकर्ता घबरा रहे हैं, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, और ये भी कहा था कि अब तक कांग्रेसी इतने हो गए हैं पार्टी के अंदर कि वो बीजेपी वाले लगते हैं और हम बाहरी लगते हैं। खैर हालांकि मजाक में वो बहुत कुछ कह भी जाते हैं, लेकिन यश भारती जी, मेगा ओपिनियन पोल में जो तस्वीर निकलकर सामने आई थी कि 28 बीजेपी 1 कांग्रेस, का ये ना हो जाए कि एक वो छिंदवाड़ा भी एग्जिट पोल तक आते आते निकल जाए। बतौर गठबंधन के साथी आपकी तैयारी, कहीं आप दिला पाएंगे वो 1 नंबर कांग्रेस को और गठबंधन को? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली, धनाढ़ पार्टी होने का दावा करने वाली, विश्व का सबसे बड़ा पार्टी कार्यालय होने का दावा करने वाली पार्टी, उसको ज्वाइनिंग टोली बनानी पड़ रही है। और ज्वाइनिंग टोली काम क्या कर रही है? डोरे डाल रही है, तू नहीं तो तू सही, तू नहीं तो तू सही। तो इस तरीके का जो काम चल रहा है, ये अपनी योजनाओं के माध्यम से किसी को नहीं जोड़ रहे, ये डोरियों के माध्यम से जोड़ रहे हैं और टोली के माध्यम से जोड़ रहे हैं। टोली का मुखिया कौन है? नरोत्तम मिश्रा जी, जिसको जनता ने ठुकरा दिया है। और भारतीय जनता पार्टी ने टिकट किन लोगों को दिया है? केपी यादव जी, जो जीते हुए प्रत्याशी हैं और जिसको हराया ज्योतिराज सिंधिया को, जिनका राज्यसभा का कार्यकाल बाकी है, उनको गुना सीट से टिकट दिया है। एक कुशवाहा जी हैं जो अभी ग्वालियर विधानसभा से चुनाव हारे, उनको ग्वालियर लोकसभा से चुनाव लड़वाया है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो अंदर कलह चल रही है, क्योंकि ज्योतिराज सिंधिया ग्वालियर से लड़ना चाहते थे, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर जी ने अपनी ताकत दिखाई और वहां से उनको भगा करके वापस गुना भेज दिया। केपी यादव जी को नहीं, लेकिन वही ना, मैंने तैयारियों पर सवाल किया, आपने उनको उनकी तैयारियां बता दी। तो यहां भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही, अपर्णा जी, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो ताकत दिखाने की कुश्ती चल रही है, उसके ये परिणाम दिखने लगे हैं। नहीं ठीक है, उनके तो परिणाम दिखने लगे, लेकिन मेरा सवाल आपसे तैयारियों पर था। ठीक है सर, मैं आगे बढ़ रही हूँ। सिरोही जी, आप उसमें कुछ कहना चाह रहे थे बीच में, फिर मैं आपने सवाल अपर्णा जी, नहीं बात पूरी, कार्यक्रम आपने जिस पे रखा है पूरा हो जाए। ठीक है बोलिए। ठीक है सिरोही जी, आप ही के साथ ही छिंदवाड़ा की बात चल रही है, छिंदवाड़ा की बात नहीं, छिंदवाड़ा की बात चल रही है। छिंदवाड़ा जिला अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री रघुवंशी के ऊपर आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने का काम
और भारतीय जनता पार्टी की हार का कारण भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं रघुवंशी जी। वो आरोप लगाते हैं कि भाजपा का जिलाध्यक्ष जो छिंदवाड़ा का उसके कारण हारे। तो ये अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत झगड़े, और झगड़ों को सुलझाने का काम कोई करेगा तो बाहर से आए हुए कांग्रेस ही करेंगे। ये लगातार दिख रहा है, जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरी सरकार को भी ग्वालियर के अंदर चला रहे थे। ठीक है, तो उनके जो अंदर के झगड़े हैं वो सुराग कर रहे हैं और ये सुराग को भरने का काम कर रहे हैं, आप ही कह रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, मेरा सवाल उस पर था आपसे। ठीक है, गठबंधन के तहत, इंडिया गठबंधन के तहत हमारे पास खजुराहो है, 28 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास है, हम पूरी 29 सीटों को उनके सहयोगी के रूप में रहेंगे, वो हमारे सहयोगी के रूप में मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को 28 सीटें जिनके पास है उनका मैं रुख कर लेती हूं। अगर कहीं होता है तो खजुराहो लोकसभा सीट से होता सिरोही है, जी, जब भाजपा प्रदेश अगर एक एक करके पहिया खिसकता रहेगा रथ से तो आगे कैसे बढ़ाएंगे सर? नहीं, पहिया हमारा मजबूत है, पहिए में बड़ी ताकत है। देखिए, हम जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप देखिए मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वोट बैंक है किसानों का। किसानों को एमएसपी का गारंटी का कानून बनाने का बात कांग्रेस ने किया है, कर्जा माफी पे आयोग बनाने का बात किया है, और सबसे बड़ी यूनिक बात जो कांग्रेस ने कही है कि देखिए, एक तरफ सब लोग कहते हैं खेती घाटे में है, फिर भी उसके जो इनपुट है, खदान है, उसके ऊपर टैक्स लगता है। हम खेती की सामग्री को जीएसटी से दूर करने जा रहे हैं। हम लोग आदिवासियों के लिए अनुसूची 6 का इंप्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। आज देखिए, लद्दाख में सोनम वांगचुक पिछले 15 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। सिरोही जी, लद्दाख की वास्तविक हाँ, वांगचुक जी अनशन कर रहे हैं, पता है हमें। ये बताइए, तो, जब मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव थे तब क्या यही मुद्दे आप लोगों ने नहीं उठाए थे? नहीं, मुद्दे उठाए थे। हमारे मुद्दों पे हम लोग सक्सेस भी रहे, हमको काफी वोट मिला। ठीक है, अंत समय में इनका क्या जो धनबल का राजनीति था, आप पूछिए इनके लोगों से किस तरीके से पैसे बांटे गए। इनके पास मुद्दे तो है नहीं, स्टेपनी की राजनीति करते हैं, जैसे गाड़ी में एक एक्स्ट्रा पहिया जो रहता है उसको लेके लगा के चलने का काम किया है। पूरा धनबल प्रशासन के साथ मिलके चुनाव लड़ा है। इनके लोगों ने करोड़ों रुपया पानी में बहाया है, ये जनता जान चुकी है। आज देख लिए, महिलाएं जिनसे 3000 रुपए का वादा किया था वो कहीं भी पूरा नहीं हो रहा है। जो पैसा मिलना चाहिए था उसमें हर बार नंबर कम होते जा रहे हैं। जिसके पास रहता है वो तो बांटता ही है। जब कल तक कांग्रेस ही तो वो भी बांटा करती थी। कहा ये बांट नहीं रहे, आप बांट नहीं रहे, ये तो वसूली कर रहे हैं। आप देखिए, देश में इलेक्ट्रॉनिक आपका दामन बेदाग वो दागदार, ऐसा कैसे? धवले जी, लेकिन जवाब दीजिए, कुछ नहीं कर रहे हैं। 3000 की बात कही थी महिलाओं को देने की सम्मान राशि, वो तो नहीं मिल रही है, कह रहे हैं वो। देखिए, तो अपर्णा जी, कांग्रेस अपने पहले गिरेबान में झांक रहे, वादा खिलाफी और विश्वासघात जिनका इतिहास रहा है, वो संकल्प पूर्ति करने वाले दल से प्रश्न नहीं पूछ सकती। रही बात ऐसे दल से जो आज कांग्रेस वास्तविकता से परे की राजनीति कर रही है, जिनके पास नेता नेतृत्व और नीति नहीं है, जिस दल का नेता राहुल गांधी जैसा अप्रासंगिक नेतृत्व है, उस दल के साथ में ऐसी भगदड़ मचेगी, क्योंकि वैचारिक राजनीति का आज जो कांग्रेस का दोगलापन हो गया है, आइडियोलॉजिकल डायलेमा में आपके राहुल गांधी जी जीते हैं। कल कहते हैं हिंदू धर्म में एक शक्ति होती है, उसका समूल नाश करना है। आज कहते हैं कि मैंने शक्ति वैसे उस कंटेक्स्ट में कहा ही नहीं था। जिस नेता को देश की राजनीति में किस परिप्रेक्ष्य में क्या बोलना चाहिए ये नहीं समझता, आपको लगता है वो देश की राजनीति करने के लायक है? 20 वर्षों से देश के सांसद है, देश की लोकसभा में प्रतिनिधित्व है, लेकिन आज भी जनाकांक्षों का सम्मान करना नहीं सीखे। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अपमान, वास्तविकता से वो आपको सुनते रहे पूरे संयम के साथ, आप भी सुन लीजिए, फिर अपनी बारी आने पर बोलिएगा। वास्तविक कांग्रेस आज वास्तविकता से हटके जो राजनीति कर रही है, देश 21वीं सदी में जी रहा है, विश्व की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की बात कर रहे हैं, भारत को सिरमौर बनाने की बात कर रहे हैं, ये जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। आपको लगता है देश की जनता आज ये सब, यही तो बात है ना? ठीक है, ये देखिए हमने किसी व्यक्ति का विरोध नहीं किया अपर्णा जी, हम विचार का विरोध करते हैं। कांग्रेस का जो सामंतवादी परिवार का विचार है, उस विचार का विरोध है। देश में राहुल गांधी जी और उनके परिवार का विरोध है, छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी और उनका परिवार का विचार। आज 29 के 29 कमल खिलेंगे। छिंदवाड़ा में हमारे विवेक बंटी साहू जी सुंदरलाल पटवा साबित होंगे क्या? जी, विवेक बंटी साहू इतिहास रचने जा रहे हैं। अपर्णा जी, आपके शो में मध्य प्रदेश की जनता को कह रहा हूं, एक कार्यकर्ता कमलनाथ के सामंतवादी परिवार को हराने जा रहा है, और ये नोट कर लीजिए, कांग्रेस के नेतृत्व को ये स्वीकार करना पड़ेगा, अप्रासंगिक कांग्रेस हो चुकी है। ठीक है सर।
अपर्णा देखिए, ऐसा है कि हमारे एक सिरोही साहब बड़े अच्छी बात इन्होंने बोले, टेलीप्रॉम्प्टर। तो हम कहते हैं अगर किसी को भस्मासुर होने से बचाना है और टेलीप्रॉम्प्टर बचा सकता तो प्लीज़ उसको प्रोवाइड कर दीजिए, उनको दे दीजिए। कम से कम ऐसे वक्तव्य ना जाए जिससे उनका पार्टी को और उनके नेताओं को मुंह छुपाने की जगह ना मिल पाए। अब आ रही थी तोड़ मरोड़ कर दे रहे हैं। अरे सर, आप इनकी भाषा मत बोलिए। अरे सर, अरे आप सुन लीजिए। अब आपका जो चेहरे पे झूठ का नकाब है ना, उसको थोड़ा सा हटाता हूं। अभी तड़पिएगा। प्रॉमिस की बात होती। देखिए ऐसा है, विपक्ष में आप बैठे हो, कोई भी प्रॉमिस अपर्णा कर दो। इन्होंने इनकी नेत्री, सुन तो लीजिए, आपका भी चेहरे से नकाब हटा रहा हूं। सिरोही भाई क्यों नाराज हो रहे हो? इतना नाराज मत हो। 1 लाख नौकरी देंगे हिमाचल में। अरे सर सुन तो लो, व्याकुल भारत क्यों हो रहे? पानी पियो ठंडा भैया। 1 लाख लोगों को नौकरी देंगे, आज तक नौकरी नहीं दी। इनके खुद के मुख्यमंत्री पलट गए। इन्होंने कर्नाटका में वादा किया था 10 किलो चावल देंगे, आज तक चावल नहीं दे पाए। इन्होंने कर्नाटका में वादा किया था कि गैस सिलेंडर देंगे, अभी तक नहीं दे पाए। इन्होंने वादा किया था 1000 रुपए देंगे, अभी तक नहीं दे पाए। खुद देखिए, ऐसा है, वादा करना बड़ा आसान है, लेकिन जनता कितना विश्वास करती है यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है। और बार बार किसी विपक्षी पार्टी का हक बनता है कि सरकार पे आरोप लगाए, उनसे प्रश्न पूछे जो आपको करना चाहिए, उसमें कोई कुरेज नहीं है, लेकिन अच्छे काम को भी बताना चाहिए। वही घिसी पीटी चीज है 1946 की बातें, जाति जनगणना की चर्चा करना। देश विकास की तरफ बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, देश 2024 में है और आप 1947 की बातें कर रहे हो। अरे भैया, 1955 में काका केलकर की कमेटी की रिपोर्ट आई थी, ओबीसी की क्यों नहीं लागू कर दिए? मंडल कमीशन 1980 में आया था, उसको क्यों नहीं लागू कर दिए? अपने समय में लागू नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे के समय में झंडा उठा के खड़े हो जाएंगे। यही समस्या है। अगर अपर्णा जी, मैं आपके टीवी के माध्यम से, आपकी डिबेट के माध्यम से एक चीज बोलना चाहता हूं, अगर कांग्रेस पार्टी अपने काम करने का तरीका में नहीं बदलाव की तो हो सकता है ये पार्टी खत्म हो जाए, क्योंकि आने वाले 2026 के बाद इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या चीज बदलाव होने वाला है। देखिए ऐसा, यूपी की सीटें बढ़ जाएंगी, एमपी की सीटें मध्य प्रदेश में बढ़ जाएंगी, हर तरफ सीटें बढ़ जाएंगी, परिसीमन हट लग जाएगा। और तीसरी बात है महिला आरक्षण बिल, ये आने के बाद आप कहां रहोगे? इसलिए आपको राजनीति में स्वच्छता लानी पड़ेगी और इस पार्टी को हराने के लिए गणित लगाना पड़ेगा, जो आप कहीं ना कहीं फेल हो रहे हो, कैलकुलेशन में फेल हो रहे हैं। जी सिरोही जी, आऊंगी आपके पास, लेकिन यश भारती जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं। जी यश भारती जी। देखिए, बातें तो ठीक है, कांग्रेस पार्टी में कमी है, विपक्ष में सभी कमी है और सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, ऐसा सब हमारे वक्तव्य आ रहे हैं, हम उसको स्वीकार भी कर लेते हैं। फिर जरूरत क्या पड़ रही है दूसरे दलों को लेने की, दूसरे दलों को कमजोर करने की? अपनी उपलब्धि पे जाइए ना। जातीय जनगणना खराब है तो आरक्षण दे दीजिए। मुख्यधारा में क्यों पिछड़ापन है, क्यों गरीबी है, क्यों 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है? आप तो आत्मनिर्भर की बात कर रहे थे अमृत काल में, क्यों आत्मनिर्भर नहीं? कितने लोगों को आत्मनिर्भर बना दिया? जिन सज्जन की बात कर रहे थे कि लद्दाख में अभी हड़ताल पे बैठे हुए हैं, उनका कहना है कि हमारे देश के गोरखा, हमारे देश के सिख, वो चीनी सैनिक में जाना पसंद कर रहे हैं, भारतीय सेना में नहीं आना चाह रहे अग्निवीर योजना के कारण। तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश पे चीन लगातार कब्जे की बात कर रहा है, इस पे बात कौन करेगा? सवाल ये है कि कमलनाथ की एक पूछ कांग्रेस छोड़ देती है और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से एक बड़ी टीवी डिबेट जो एक नकाब ओढ़कर आते हैं, ये यही लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आज बताइए, ठीक है सर, पूरी एशिया की सब बाकी लोग ही कर रहे हैं, कांग्रेस कुछ कर ही नहीं रही। जो परचेसिंग पावर में, उसमें हम 30वें नंबर पे है मैडम। परचेसिंग इंडेक्स अगर पूछ लेंगे ना, ये जो इंडेक्स जारी कौन करता होगा उसको देश का नाम नहीं पता होगा। एक एनजीओ है जर्मनी की जो इंडेक्स बनाती है, पढ़ लिया करो। और इंडेक्स बनाने वाली एनजीओ पे ज्यादा विश्वास है, आईएमएफ पे आप पे विश्वास नहीं है, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस को अपने अंदर बदलाव लाना चाहिए। विपक्षी पार्टी है, विपक्ष को घेरना चाहिए। सरकार मुद्दे नहीं है, शक्ति पे चर्चा करते हैं, हिंदू धर्म में शक्ति है, ये तो आपके नेता है। शर्मा जी, शॉर्ट में कमेंट आपसे, क्या देख रहे हैं आप? जो नेता कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं वो फिल्टर हो रहे हैं, टंकी खाली कर रहे हैं? जैसा कि शुरुआत में कांग्रेस के सम्मानीय नेताजी ने कहा था कि जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे उस समय हमारे भी कार्यालय के बाहर टेंट लगे हुए थे और बहुत सारे लोग आ रहे थे। तो उस समय कुछ लोगों को लगा होगा कि हाँ, कांग्रेस की सरकार आ रही है, और आई भी थी विधानसभा चुनाव में। लेकिन इस समय अगर लोगों को लग रहा है कि भाजपा ही बहुमत आएगी, यहाँ पर 29 सीटों पर भाजपा का ही वर्चस्व रहेगा, तो हवा उसी तरफ चल रही है। कल बचा रहा। ठीक है सर, इतना समय था मेरे पास मध्य प्रदेश की महाडिबेट में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप जुड़े रहिएगा।